नमस्कार बंधुओं, आज आपको मेरा सभी का सुप्रभात। आज हम करने जा रहे हैं सरल योग, जो हमारे जीवन को स्वस्थ बनाने में बहुत ही सहयोगी है। हम योगाभ्यास करते रहें, योगाभ्यास ही हमारे जीवन का सहारा है। तो पहले हम करते हैं इस तरह से, यहाँ पर हम पद्मासन की स्थिति में बैठ जाते हैं। ये है हमारा वज्रासन, और वज्रासन हम कभी भी कर सकते हैं, खाली पेट भी कर सकते हैं और भोजन के तुरंत बाद भी करने से लाभ होता है। तो इसको दोनों स्थितियों में किया जा सकता है। ये हमारा वज्रासन ऐसे, और इसको करने के लिए हमें सीधे बैठना है, दोनों हाथों की उंगलियां सीधी करके अंगूठे को अंदर करके बंद करके, और अपने किडनी और नाभि के बराबर में ऐसे लगा करके और आगे को झुकना है, जो हमारी शुगर को कंट्रोल करता है। रोज करने से शुगर नॉर्मल होती चली जाएगी। इस तरह से यहाँ पर हम करेंगे और धीरे धीरे सांस छोड़ें और नीचे नासिका को जमीन पर लगाने का प्रयास करें। लग जाए तो अच्छा है, ना लगे तो ज्यादा प्रेशर ना दें। और ये हमारे लिए 10 से 20 सेकंड तक होल्ड करने का है। इसके बाद फिर हम धीरे 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 ऊपर की तरफ उठ जाते हैं। तो ये वज्रासन हमारे शरीर को वज्र के समान बनाता है। वज्र के समान बनाने का मतलब, जब हम स्वस्थ होंगे, रोग होगा नहीं, शक्ति का संचार होगा, तो वज्र तो बनेगा ही। रोगी का बल समाप्त हो जाता है। रोगी का बल उस तरह समाप्त हो जाता है, आपने देखा होगा, जैसे सूर्य के उदय होने के बाद चंद्रमा का रंग बिल्कुल फीका पड़ जाता है। ऐसे व्यक्ति का भी है। योगाभ्यास करते हैं सूर्योदय से पहले ही करें। और इसके बाद फिर हम अपने पैरों को ऐसे फैला देते हैं, थोड़ा आगे बैठे सी स्थिति में रहेंगे, और फिर करेंगे हम बाल आसन। बाल आसन में क्या होता है कि इसी स्थिति में हम अपने को आगे झुकाते हैं। पहले हाथों पर करेंगे और धीरे धीरे सांस भरेंगे और सांस फिर छोड़ेंगे। नासिका को जमीन पर टिकाने की कोशिश करते हैं। हो जाती है तो अच्छा है, नहीं होती है तो धीरे धीरे प्रयास करते रहें। ऐसे करने से हमारे पेट के सारे अंग क्रियाशील होते हैं और पैरों, हाथों, कंधों की सभी की एक्सरसाइज धीरे धीरे होती है। फिर धीरे धीरे हाथों को अपनी तरफ खींचे, गर्दन उठाएं और आराम से ऊपर के लिए हम करते चले जाएं। तो शुगर कंट्रोल करने के लिए वज्रासन, बालासन, और दूसरा है, तीसरा इस तरह से बैठेंगे और बैठ करके इस हाथ को, पैर को सीधा रखेंगे, सीधे पैर को, बाएं पैर को मोड़ेंगे, सीधे हाथ को इधर से लाएंगे, ये हाथ इधर रखेंगे और कोशिश करेंगे इस घुटने को ऐसे छुए और ऐसे तिरछे, तो कटी चक्र अर्धमत्स्यनाथ, और ऐसे करेंगे तो हमारे पेट में जो पैंक्रियाज है वो क्रियाशील होने के लिए सबसे लाभकारी आसन में आता है। इस तरह से करें। फिर दूसरे पैर की तरफ से 5 10 इस तरह से, फिर बाएं पैर को सीधा रखेंगे और सीधे पैर को मोड़ करके और बाएं हाथ को ऐसे ले जा करके घुटने की तरफ से, और फिर ऐसे। तो ये दोनों तरफ से करना है। एक बार करें, 2 बार करें, 5 बार करें। ये नियमबद्धता लाएगी तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। 3 आसन हो गए। इसके बाद चौथा आसन है जो हमारे लिए लाभकारी है, जिसको हम इस तरह से लेट जाते हैं और लेटने के बाद इस तरह सीधे बिल्कुल, और अपने ऐसे पैरों को मोड़ लेंगे और धीरे धीरे बाईं तरफ दोनों पैरों को मोड़ेंगे और गर्दन सीधी तरफ ऐसे
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 बार करें। तो इससे भी हमारे पेट में जो क्रियाएं शुरू हो जाती हैं, और खाली पेट जब होता है पेट हमारा, तो बहुत अच्छे से लाभकार मिलता है। इस तरह से बैठ के फिर ऐसे बैठे बैठे अपने हाथों को ऐसे कंधे की तरफ लगाएं, पांचवा, और अपनी नासिका को दोनों पैरों के घुटनों पर बारी बारी से लगाएं। जैसे अभी 1 ऐसे करेंगे तो पेट पर प्रेशर आएगा। 2 3 4 5। अगर किसी की नाचिका नहीं लग रही है, जितना झुक पा रहे हैं, कमर में दर्द है, तो कम करें। 6 7 8 9 10। ये 5 योगाभ्यास आप रोज करेंगे तो ये शुगर कंट्रोल के लिए बहुत ही रामबाण इलाज के लिए कामयाब हैं, और आप और हम स्वस्थ रह सकते हैं। योगाभ्यास हमारे लिए दिन प्रतिदिन प्लस पॉजिटिव करता हुआ चला जाता है। लोग कहते हैं हमने 5 दिन किया, 10 दिन किया, कोई लाभ नहीं हुआ। अरे भाई, बीमारी जब हो जाती है तो 1 दिन में 2 दिन में नहीं होती है, वो बीमारी के कई दिनों से बनती रहती है, फिर एकदम से अटैक होता है। उसको ठीक करने में भी हमें समय लगता है, और समय के अनुसार ठीक हो जाती है। कोई भी काम 1 दिन में नहीं होता। तो आप और हम करते रहें और स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, मस्त रहें। 5 योगाभ्यास आपको शुगर से मुक्ति दिलाएंगे। आप रोज करें। आपको अगर अच्छा लगे तो आप वीडियो में लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। और आपको कोई समस्या आ रही है तो हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें, और स्वस्थ मन से करें, खुश रहें, किसी के प्रेशर में आके ना करें। आपका जीवन सुखमय होगा, ये हमारी मंगल कामना है। जय हिंद, जय भारत।